हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर देखिए 20 श्लोक तक अगर हो जाए तो करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस कार्तिक में अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देखिए जो मनुष्य है या मनुष्य के कई बात मनुष्य समझ सकता है, वो उसको ये समझना जरूरी है कि उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, और वह मूलभूत आवश्यकता है प्रेम। कृष्ण प्रेम की बात चलिए अब आगे की है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है वो तो ठीक है, लेकिन इस जीवन में भी हमारी मूलभूत एकमात्र वस्तुतः आवश्यकता है, हमारी देह की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी आवश्यकता है अफेक्शन, प्रेम। और वह प्रेम हम भगवान कृष्ण से चाहते हैं। मतलब वो बात लोगों को नहीं पता है, लेकिन बात तो यह है कि हम प्रेम को चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं। लोग सोचते हैं हम स्वेटर ले लें, हम ले लें तो ठीक है, आवश्यक है, ठंडी आ रही स्वेटर ले लें, गर्मी आ रही इस चला लें, वह हमारे देह की आवश्यकता है। लेकिन हमारी मूलभूत आवश्यकता है प्रेम। तो इस बात को नहीं समझने के कारण लोग केवल शरीर की आवश्यकताएं जो हैं उसकी प्राप्ति के साधनों को कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह है शरीर की आवश्यकता है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाने चाहिए उसको करने का तो आग्रह है, लेकिन अपने लिए जो चाहिए, हम आत्मा है तो आत्मा को चाहिए प्रेम, वह जो उसको प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। नहीं तो श्रीमद् भागवत के प्रवचन में आने में या नाम उच्चारण करने में कोई बाधा है नहीं, कोई कठिनाई तो है नहीं, बैठ के सुनना ही तो है या नाम बोलना ही तो है, और बोलने से भगवान के भागवतम सुनने से भगवान में प्रेम होने लगता है उसी क्षण से। तो अब ये ना भी हो, शुरुआत में व्यक्ति अगर सुनता रहे, उसको अच्छा लग रहा है, तो वही समझना चाहिए कि प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सुनता जाएगा उसको और ये आवश्यकता समझ में आने लगेगी। और किस रूप में हो रहा है? जो भक्त लोग नियमित रूप से कथा सुनते हैं तो वे अनुभव करने लगे होंगे कि कथा सुने बिना शाम को हमको अच्छा नहीं लगता। सो इट हैज़ बिकम अ नीड नाउ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, बिना कथा सुने कहे हमारा चलेगा नहीं, ऐसी करके भावना होने लग गई है। इट्स वेरी नाइस। आप समझ पा रहे होंगे कि हम जो चीज़ सुनते हैं वह भागवतम के द्वारा हम अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं, चलिए मतलब चलते ही हैं। अब कहाँ चल रहे हैं? अब विदुर जी, आपने सुना है कि तीर्थ यात्रा में निकल गए हैं, तो कहाँ कहाँ गए? प्रश्न ये भी था कि कहाँ कहाँ गए और उन्हें क्या आचरण किया, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। 3 श्लोकों में देखते हैं, हम प्रयास करेंगे 3 श्लोक हो जाए। मेरे पीछे बोलिए। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरसु। सरित्सरहसु होगा, हलंत लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेषु नन्यः। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरहसु। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः। अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे
नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं, और जहाँ अनंत के विग्रह, अनंत मतलब भगवान विष्णु के विग्रह, मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं, इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न करी। श्लोक शब्द देखिए, अन्वय देखिए। अनन्य, अनन्य का मतलब ना अन्य, अनन्य, एकमात्र कृष्ण के दर्शन करने वाले वह विदुर। अब क्या इसके दो अर्थ हैं। अनन्य मतलब अकेले, एकाकी, और उनके साथ कोई नहीं था, यानी पत्नी को भी छोड़ गए थे, और दूसरा कि कहीं भी जाते तो कृष्ण का ही दर्शन करते। अब ये काफ़ी रुचिकर बात है, भगवान के विभिन्न स्वरूपों का भी दर्शन करके उनमें कृष्ण का ही दर्शन करते, और कहीं पे भी जा रहे होते, किसी भी शहर में जा रहे होते, कि शहर का अर्थ है तीर्थ में जा रहे होते, तो वहाँ उद्देश्य यही होता कि भगवान के कौन से मंदिर वहाँ पे हैं जिनका मैं दर्शन करूँगा। भाई किसी भी तीर्थ में जरूरी तो नहीं केवल भगवान विष्णु के ही मूर्तियाँ हों, अन्य देवताओं की भी हो सकती हैं, लेकिन इनका इच्छा केवल भगवान विष्णु के दर्शन, मंदिरों के दर्शन करने की ही थी। ये समझ में आ गया। अनन्य, एकमात्र कृष्ण के दर्शन करने वाले। दूसरा अर्थ एक और भी है, एक और अर्थ बताया गया था। अनन्य का मतलब अनन्य भक्ति में प्रवृत्त, शुद्धा भक्ति में प्रवृत्त। अब उनके लिए राजकाज करने का कोई मतलब नहीं था, और कोई कार्य भी नहीं था उनका केवल। दूसरा अर्थ आप ये भी सुनते हैं, एक और अर्थ आप समझ सकते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वह स्थावर और जंगम वस्तुओं को देखता है, लेकिन उनमें केवल अपने भगवान की ही स्फूर्ति होती है। तो अनन्य मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ जगत में देखते ही नहीं थे। ऐसे विदुर जी अनंत लिंगैः समलंकृतेषु, अनंत के मूर्तियों से, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। जैसे मंदिर में अगर आप जाते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में, तो पूछूंगा मैं कि भगवान कहाँ है, तो कहाँ, यहाँ कृष्ण बलराम जी हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ भगवान का विग्रह है उसको लिंग अर्थात चिन्ह कहा जाएगा, भगवान यहाँ पे हैं। तो अनंत लिंगैः समलंकृतेषु, अनंत की मूर्तियों से, अनंत मूर्तियों का मतलब समझ रहे, अनंत की मूर्तियों से, भगवान अनंत की मूर्तियों से, समलंकृतेषु अलंकृत। अनंत यहाँ पे भगवान को सूचित कर रहा है। यह दूसरा अर्थ अगर आप समझना चाहें तो अनंत लिंगई मतलब सहस्त्रों मूर्तियों से अलंकृत। यह तीसरा अर्थ है कि जो भगवान अनंत मूर्ति वाले हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो वह भगवान को अनंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के अनंत विग्रह हैं, अनंत विग्रह हैं अर्थात अनंत रूप, अनंत विष्णु स्वरूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के लिंगई अर्थात चिन्हों से सम अलंकृतेषु, सम्यक रूप से अलंकृत पुरेषु। तो पुरेषु का मतलब हुआ अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा जैसे भगवत धामों में और अन्य तीर्थों में पुण्य उपवन। पुण्य उपवन मतलब वह वन जो कि पवित्र है। जैसे कुछ पेड़ पापी कहे जाते हैं, जैसे कंटीले पेड़ होते हैं उनका कोई प्रयोग नहीं होता, उनको पापी पेड़ कहते हैं। और हाँ, कैक्टस जिसके लोग बड़े उत्साह से आजकल घरों में लगाते हैं। और कुछ पेड़ पवित्र कहे जाते हैं, जैसे कि आम का पेड़, अशोक का पेड़, केले का पेड़। आप जानते हैं कि जहाँ पूजा होती है तो वहाँ प्रायः नारियल लगा रखा जाता है, और आम की वो पतवार बोलते हैं, मैं नहीं समझ में, पतवार कहते हैं, पत्तों की जो मतलब लड़ी सी बना देते हैं उसे पतवार ही कहते हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और अशोक के पेड़ की पत्ती भी आपने देखी होगी, डालियाँ रखी जाती हैं। तो कुछ पेड़ पवित्र है, चंदन का पेड़ बहुत पवित्र होता है। तो ऐसे वन जहाँ केवल पुण्य पेड़ ही रहते थे, पवित्र पेड़ रहते थे। तुलसी जी का वृक्ष जैसे पवित्र है इत्यादि। हाँ, बेल, यस, पीपल भी पवित्र कहा जाता है, बरगद को पवित्र कहा जाता है। तो ऐसे पुण्य पेड़ों से युक्त उपवन वहाँ पे थे। अद्रि, आचार्यगण बताते हैं, अद्रि मतलब गिरिराज। ऐसे पर्वत, पुण्य पर्वत, पुण्य विशेषण आपको सब जगह लगाना पड़ेगा। पुण्य उपवन, पुण्य अद्रि। जैसे सुनते हैं कि गिरिराज जी का दर्शन करने के बाद व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना होता है। तो ये पुण्य का अर्थ आप समझ गए। जीव के भक्ति प्रतिबंधक कर्मों को नाश करने वाले वस्तुओं को पुण्यात्मक कहा जाएगा, जिससे जो भगवान के प्रति उसका विद्वेष है वह नष्ट हो जाए। इसको ऐसी वस्तुओं को पुण्य कहा जाएगा। पुण्य, श्रवण, कीर्तन इत्यादि। कुंजेशु, और उन उपवनों में जो कुंज थे जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं, छोटे छोटे कुंज समझते हैं, जैसे कि झाड़ कह सकते हैं, वहाँ पे होते बगीचों में। अपंक तोयेषु, अब इसके दो अर्थ हैं यहाँ पे, तो एक अर्थ लिखा गया है
अपंक, पंक मतलब कीचड़, और अपंक मतलब जिसमें कीचड़ ना हो। तो अपंक तोयेषु, तोय का मतलब जल होता है, तो ऐसे सरोवर जिसमें कीचड़ नहीं था, एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, आपने बहुत जगह सुना हो कि इस जगह इस स्थान में इस सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपंक तोयेषु, जैसे कि यमुना जी और गंगा जी। गंगा जी के तट पे तो वो मिलेंगे मैत्रेय से, और इधर यमुना जी के तट पे मिलेंगे उद्धव जी से, यहाँ ब्रज में मिलेंगे। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है ब्रज में ही तो मिलते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो अपंक तोयेषु का मतलब ऐसी नदियों में स्नान किए और ऐसे सरोवरों में स्नान किए जो कि पाप नाश करने वाले हैं। ब्रज में भी कितने सारे सरोवर हैं, बल्कि सारे सरोवर कह लीजिए, जैसे मानसी गंगा है और राधा कुंड है, तो ये सारे पवित्र जल हैं। गोविंद कुंड है, प्रेम सरोवर है, तो बिंदु सरोवर अन्यत्र है, बिंदु सरोवर गुजरात में है जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ। तो अब वह ऐसे सरोवर हैं जिनमें स्नान करने मात्र से व्यक्ति का पुण्य लाभ होता है, इसलिए कह रहे अपंक तोयेषु। अपंक तोयेषु का मतलब है कि जो व्यक्ति को निष्पाप कर दे, ये अर्थ है। सरित, ऐसे सरोवर में, और सरसु मतलब झीलों में या नदियों में, तीर्थ आयतनेषु, उन सभी पवित्र तीर्थों में चचार यानी विचरण किए। तो शब्दों के अर्थ आप समझ गए। श्लोक देखिएगा वापस। पुरेषु यानी कि अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, उस तरह से उनमें, पुण्य उपवनाद्रि कुंजेषु, उन धामों में जो पवित्र उपवन थे, जो पवित्र पर्वत थे। जैसे अगर आप वहाँ जाएं भगवान श्री राम का दरिया चित्रकूट में, तो वहाँ पे एक विशेष पर्वत इसके भक्त लोग परिक्रमा करते हैं। मैं नाम भूल गया, आप जानते हैं, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो एक पर्वत है वहाँ पे, उसकी परिक्रमा करते हैं। वहाँ पे एक गुफा है जिसमें भगवान श्री राम रहे थे। तो गुफा में जाने का क्या प्रयोजन है? वह पुण्य गुफा है, वहाँ भगवान रहे थे, भगवान की लीला स्थली है माता सीता के साथ। तो इस प्रकार से वहाँ पे मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर है, खाली स्मरण करने से प्रसन्नता हो रही है कि उस सामने पूरा जंगल दिखाई पड़ता है और एकदम साफ जल वहाँ पे बहता है। सरयू तो आज भी बहुत एकदम साफ रहती है। कामदगिरी, यस कामदगिरी, हाँ ऐसे करके है। तो इस तरह के पर्वत जो उन स्थानों में जो पवित्र पर्वत थे उनमें, कुंजेषु वहाँ के सुंदर बगीचों में जो कि पुण्य करने वाले थे। सुंदर से मेरा मतलब है कि पुण्य करने वाले। अपंक तोयेषु सरित सरहसु, और ऐसे पाप को नाश करने वाले पवित्र जल वाले सरोवरों में और झीलों में और नदियों में वो गए। नदियों में गए मतलब वहाँ देखा, स्नान किए। और अनंत लिंगय समलंकृतेषु, भगवान अनंत के मूर्तियों के द्वारा, भगवान के विग्रहों के द्वारा सम्यक रूप से अलंकृत तीर्थ आयतनेषु, विभिन्न तीर्थों में वह गए, चचार गए। किस रूप में गए? अनन्य, किसी को साथ लेके नहीं गए और केवल कृष्ण को ही सामने रखते हुए, कृष्ण की ही को देखने की लालसा से ही वह गए। क्योंकि अब उनको बिल्कुल क्लियर था कि मैं बहुत अपवित्र हो लिया, अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य और कार्य है भगवान को प्रसन्न करके अपने को पवित्र करना, ताकि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूं। ये है इस बात, और कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। श्रीधरी, विदुर जी जो पुण्य अर्थात पवित्र वन थे, उनमें विद्यमान कुंजेषु अर्थात कुंज तथा लता स्थान थे। अपंकतोयेषु अर्थात स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर और सरित सरसु अर्थात नदियों एवं तीर्थायतनेषु अर्थात तीर्थ क्षेत्रों में गए। प्रश्न है कि ये सभी किस प्रकार के थे? ये सब किस प्रकार के थे जहाँ पे गए? तो कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि अनंतस्य लिंग मूर्ति भी समलंकृतेषु, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, अर्थात वे अनंत मूर्तियों वाले श्री भगवान की मूर्तियां जिन स्थानों में थी उन स्थानों में गए। समझना चाहिए कि वो स्थानों का संबंध उस नदी का या उस पर्वत का, उस कुंज का, उस वन का संबंध भगवान से था, इसलिए वहां पे गए। कोई भी वस्तु पवित्र इसीलिए होती है, उसका संबंध भगवान से होता है। जैसे जल हमको ऐसे विशेष पवित्र नहीं करता है, मतलब बाहर रूप से पवित्र करता है, लेकिन जल को हम जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद जल हमको बहुत ज़्यादा शुद्ध कर देता है।
भोजन तो ऐसे पवित्र नहीं करता है, लेकिन भोजन जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो हमको परम पवित्र करने वाला था। वाणी हमको ऐसे पवित्र नहीं करती बल्कि अपवित्र ही करती है, लेकिन वाणी का संबंध भगवान अनंत से है। नामान अनंत यशवंकितानियत शुण्वन्ति गायन्ति गृणंत साधव। साधु जन भी ऐसी वाणी को स्वीकार करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं और बार बार कहते हैं, जो यद्यपि विभिन्न प्रकार के ग्रामर की दृष्टि से यानी कि व्याकरण की दृष्टि से दोष से युक्त हो, लेकिन भगवान अनंत, भगवान विष्णु के नाम और यश से अंकित हो। तो आप समझ रहे हैं, जैसे वाणी अगर नाम और यश से अंकित होती है भगवान विष्णु के, तो वह पवित्र करने वाली होती। ऐसे ये सारे स्थान जिनका भगवान से संबंध है वह सभी को पवित्र करने वाले हैं। ठीक है। अनन्य अर्थात वे इन सभी स्थानों में अकेले विचरण करते थे, कोई साथ में नहीं था। देखिए एक होती है, वैसे हर किसी के लिए संभव नहीं है। कुछ लोग को हम को होस्ट बना रहे हैं, पंडितों को, ताकि हमारे को कुछ सहायता चाहिए तो आप लोग सहायता कर देना। कहीं भूल जाऊं तो आप लोग प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। सो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये अकेले में होने का ये लाभ है कि प्रजल्प नहीं होता। और स्वाभाविक सी बात है कि स्मार्टफोन तो था नहीं कि चैट करते किसी से, तो अकेले में होने में दिक्कत होती है कि अकेले तो है लेकिन अब बहुत से लोगों की बात कर रहा है, चैट कर रहा है, फ़ोन कर रहा था ना। हमारे लिए तो ये अब सोचना भी भयावह होगा ना कि अकेले बिना फ़ोन के रहे। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका भगवान से सहज प्रेम हो, क्योंकि केवल स्मरण मात्र से उसको अनंत सुख मिल रहा है। तो वो अपनी स्मृति को भगवान से कहीं अलग लेके जाना नहीं चाहता। हम लोग अकेले नहीं रह सकते। अब मैं कि अच्छा अकेले क्यों रहते हो, मेरा संग तो कर ही लो। माया कैन एंटर इनटू अ गुफा ऑल्सो। हम लोगों को श्रील भक्ति ठाकुर जी ने कहा है, हजारों जन्मों तक अकेले रहने के बारे में विचार करने के बारे में सोचना भी, मतलब विचार करना भी छोड़ देना चाहिए। अकेले रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। एकांत में हमारे लिए रहने का मतलब है कि भाई भक्तों की संगति। और आप ये प्रैक्टिकल देखते हैं कि चाहे कितना माया पकड़ रही हो, लेकिन भक्तों की संगति में आते ही तुरंत ही माया से एकदम हम निवृत्ति अनुभव करते हैं कि इस समय तो कम से कम सिक्योर है ना। लेकिन बात यह दिखाने कि अनन्य होने का मतलब, अकेले होने का मतलब कितना भगवान में अभिनिवेश चाहते हैं। किसी से कोई बात नहीं कर रहे, आगे और क्लियर होगा। कोई उनको ऐसा वेश धारण किए हुए हैं कि कोई पहचान भी ना पाए। भाई यहां से निकले हैं तो क्या विदुर जी को जानता नहीं है? हस्तिनापुर से निकले हैं तो क्या बाहर कोई नहीं जानता? अरे भाई जो पूरे विश्व के मंत्री हैं, पूरे विश्व के राजा थे ना हस्तिनापुर वाले, तो वो जो पूरे विश्व का मंत्री है उसको लोग जानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा वेश लेके चलेंगे कोई जान नहीं पाएगा। तो वो अकेले तो थे ही, और ऐसा वेश भी धारण कर लेंगे आगे जाके कि कोई पहचान भी नहीं पाए कि वो हैं कौन। दैट मीन्स ही डिड नॉट वांट एनी एसोसिएशन। किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, चुपचाप गए मंदिर में, दर्शन किया, भगवान का स्मरण किया, सुखी रहे और आगे बढ़ गए। यस। क्रम संदर्भ, अनन्य अर्थात सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले विदुर जी। यही समझा रहा था आप लोग को। उनको कृष्ण के अलावा किसी का दर्शन होता ही नहीं था। अकेले घूमने वाला व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि भगवान का ही दर्शन करे। तो घूमने गया, अरे यार महल में तो ये मिठाई खाने को मिलती थी, यहाँ कचौड़ी छन रही है, नहीं मिल रहा, पैसे नहीं खाने के लिए, तो अब वहाँ भगवान की जगह कचौड़ी दर्शन होने लग जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो अधिकार है उस पे कार्य करना बहुत आसान लगता है और उस पे उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारा ये अधिकार है, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करे। ये विदुर जी महाभागवत है तो उनका ये अधिकार है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है। पुरेशु अर्थात अयोध्या आदि प्रसिद्ध नगरों की यात्रा की, जिनमें की अपंकतोयेषु अर्थात निष्पाप अथवा पाप का हनन करने वाला जल था। दो अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ नहीं, एक ही अर्थ नहीं है। एक जल जिसमें पाप नहीं है, ये अर्थ है, और दूसरा क्या है? अपंग का मतलब जो व्यक्ति को पाप रहित कर दे। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, भेद क्या हो गया, मैं समझाता हूं। भागवत में 6 स्कंद में आप सुनेंगे कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या करी थी, तो और वह पाप 4 लोगों में विभाजित हो गया, तो उसमें एक जल भी था। तो जल ने जब इंद्र का पाप स्वीकार किया तो उसमें बुदबुद बन लगे। तो आप पानी को चेक करें, इस जो पानी को पी रहा हूं उसमें कोई बुदबुद नहीं है।
तो जिस जल में बुदबुद होता है उसमें ब्रह्म हत्या का पाप होता है। कौन याद आ रहा है? थम्स अप। अब समझ में आ गया थम्स अप पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। उसमें तो खूब झाग बनता है ना। तो जिस पानी में बहुत झाग हो उसमें ब्रह्म हत्या, 1/4 ब्रह्म हत्या का पाप है। अब खाने का तो हमको नहीं पता, लेकिन जल में झाग नहीं होना चाहिए। ये रुचिकर बात है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो जिस जल में झाग है वह पाप युक्त जल है। तो ये ठीक है, चलो अब जल में पाप में झाग नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जल हमको पवित्र कर देगा। तो अपंक तो यीशु का अर्थ यह होगा कि भाई निष्पाप जल, और दूसरा इतना पवित्र जल कि वह स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को पवित्र कर देगा। पाप नहीं होने का क्या अर्थ है? मतलब उसको ग्रहण किया सकता है। भगवान से इतर तो सभी पाप हैं, नहीं ऐसा, ये सब कहाँ बोला गया है? भगवान से अलग सब कोई, पहली बात तो भगवान से अलग क्या, अगर आप ऐसे बात करते हो तो भगवान से अलग तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भेद देखा गया है पाप और पुण्य का। तो वहाँ है कि जिस जल में झाग होता है उसको पाप कहते हैं। अभी आपने सुना ना कि पुण्य वृक्ष और पाप वृक्ष, तो विभिन्न प्रकार की योनियाँ होती हैं, पाप योनि होती है इत्यादि इत्यादि, निम्न कह सकते हैं। तो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली कि थम्स अप अगर पी भी रहे थे तो नहीं पीना है, और झाग वाला पानी नहीं पीना है। एनीवेज आपको समझा रहे थे कि 2 अर्थ निकलेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। बहुत सुंदर तात्पर्य है। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अब देखिए, जो व्यक्ति मंदिर में जा रहा है वह इस बात से परिचित नहीं है, लेकिन उसके परिचित होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। भगवान तो उस पर दया करते हैं ना। तो आप कहेंगे फिर हमें परिचित होने की क्या जरूरत है? जब परिचित हो जाता है तो व्यक्ति बड़े आग्रह से मंदिर में जाता है, और वहां जाकर के भी भगवान का अपराध ना हो इस बात का ध्यान रखता है। कभी कभी हम लोग मंदिर में देखे हैं मंगल आरती में कि कोई व्यक्ति शराब तक पी के घुस जाता है। अब जो भक्त हैं वह तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाने की किस प्रकार की भावना होनी चाहिए वह भी समझ लेता है। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि सामान्य लोगों को भगवान का मूर्ति एक प्रतिमा लगता है, लेकिन महान भक्तों के लिए वे सोच समझते हैं कि यह प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम वस्तुओं को सुन करके, उनके बारे में सुन करके, पढ़ करके समझते हैं ये ऐसी है और ये ऐसी नहीं है, भौतिक जगत में भी। तो अब विचार कीजिए कि जब भौतिक जगत की वस्तुओं को हम सुन करके उसकी महत्व को समझते हैं, तो फिर भगवान की को हम बिना सुनने कैसे समझ पाएंगे? Does that make sense? यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। क्या असीमित शक्ति है? कोई प्रश्न करे तो जैसे ही कोई मंदिर में प्रवेश करता है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। एक बात। दूसरा, हम लोग गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र की स्तुति में सुनते हैं, भूल रहा हूं क्या है, 8-2-4 है शायद, यद एतत् चिदात्मकम, वहां पर शब्द आया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके देह को चिन्मय बना देते हैं। तो अब यद्यपि हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा, भगवान उसके देह को चिन्मय बना देते हैं। सत्य बात है। तो अगर भाग्य हो तो व्यक्ति को भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब एक और लीला सुनिए। अयोध्या में भगवान श्री राम रहते थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण था जो भगवान का दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीता था। तो एक बार जब भगवान श्री राम बाहर गए हुए थे तो उसने दिन तक उसने पानी तक नहीं पिया।
तो भगवान श्री राम अपने भक्त को के दुख को देखकर अपना एक विग्रह बनवाए और वह उस ब्राह्मण को दे दिए। क्या इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं। ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, भक्त का नाम भूल रहा, अंबिका कालना में भक्त थे, इनका नाम भूल रहा हूं मैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं भाई, कोई पंडित याद दिलाया हमको, वो साक्ष्य रस में थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। एनी हाउ अंबिका कालना में रहते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो भी है तो वह पंडित नाम था, कुछ तो नाम भूल रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो उनके यहाँ पे गौर निताई के विग्रह थे, तो गौर नित्यानंद उनके पास गए, वो कहे गौरीदास पंडित, यस यस गौरीदास पंडित जी, परफेक्ट। तो ये हैं श्रीदामा सखा हैं गोलोक में। तो अब इनका तो साक्ष्य रस है। तो गौर नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु जब जाने लगे तो कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते, यहीं रहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो उनके विग्रह बनवा दिए गौर निताई के। तो अब भाव ने कहा, फिर वो जाने लगे तो कहते नहीं आप नहीं जा सकते। कहते हैं तो विग्रह तो है ना, कहते नहीं आप भी रहिए। तो कहते दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो, मुझ में, हम में और हमारे विग्रह में कोई भेद नहीं है। तो कंफ्यूज हो गए। तो उनको ऐसी प्रतीति हुई, अनुभूति हुई कि मैं और भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं, तो समझ ही नहीं पा रहे थे कौन जाएंगे। फिर गौर निताई चले गए। और उन्हीं के विग्रह से लीला है कि उनके एक बार एक शिष्य, वो कुछ बाहर गए हुए थे, तो लौट के जब आने वाला, उस समय आने वाला था चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस का, गौर पूर्णिमा आने वाला था। तो उनके शिष्य का नाम था दुखी कृष्णदास, जहाँ तक मुझे स्मरण रहा। वही तो श्यामानंद प्रभु हैं आगे जाकर के, श्यामानंद यही वहाँ वही हुए हैं, वही तो हुए। तो दुखी कृष्णदास भगवान के, ना क्षमा कीजिए, हृदय चैतन्य दास उनका नाम, उनके शिष्य का नाम था, उनके शिष्य हुए थे दुखी कृष्णदास। तो हृदय चैतन्य दास का नाम क्यों पड़ा ऐसा? तो हृदय चैतन्य दास देखे कि गुरुजी आए नहीं और ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। क्या करें माँ, गुरुजी वापस नहीं आए, बड़े दुविधा में थे। तो अब गुरुजी आ गए, गौरदास पंडित जी आ गए, तो देखिए तुम हमारे बिना तुमने सारी तैयारी शुरू कर दी। बड़ा गुस्सा हुआ तो बाहर निकाल दिया उसको। अब इधर हृदय चैतन्य बाहर जाकर के खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी तैयारी चल रही। तो अब गौर निताई अंदर बोर हो रहे, तो वहां से भाग गए। गौरीदास पंडित के घर से, मंदिर से भाग गए वो, और जाकर के वहां संकीर्तन में नाचने लगे, विग्रह नाचने लगे, जहाँ पे हृदय चैतन्य नाच रहे, मतलब संकीर्तन कर रहे थे, सब फेस्टिवल हो रहा था। तो गौरीदास पंडित डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के डांटने के लिए, पीटने के लिए आए। तो जब गौर निताई को अपने विग्रह को, और गौर निताई जब देखे कि ये पिटाई करने आया है, तो जा करके हृदय चैतन्य के हृदय में घुस गए। इसलिए उनका नाम था हृदय चैतन्य दास। तो हम समझा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पास टाइम हैं, लीलाएं हैं, जिसमें भगवान के विग्रह ने एकदम व्यक्ति की तरह बर्ताव किया है। श्रील प्रभुपाद जी का वक्तव्य है ये कि लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं। तो उन प्रभुपाद ने कहा कि मैं वृंदावन वापस भारत वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी द्वारकाधीश ने मुझसे कहा, प्रभुपाद से कहा कि मैं तुमको लॉस एंजलिस के इस मंदिर से 100 गुना अच्छा मंदिर वृंदावन में दूंगा। वो इस्कॉन वृंदावन है यहाँ पे। ये भगवान के साक्षात आयोजन से ये मंदिर बना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विलक्षण मंदिर है, भगवान की इच्छा से साक्षात यहाँ पे मंदिर प्रकट हुआ है, प्रभुपाद जी ने बोला है। ऐसे ही प्रभुपाद जी चौपाटी का मंदिर, जूहू चौपाटी का मंदिर, उसके लिए बहुत संघर्ष किए थे। तो एक समय ऐसा आया कि वो जो राधा रास बिहारी मंदिर है, तो उसको भक्तों ने कहा इतना दिक्कत हो रही है, अरे अब जिसकी प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं। तो आप पढ़ेंगे इसको उसमें प्रभुपाद जी की लीलामृत में। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए, कहे नहीं, मैंने उनको वादा किया है कि मैं उनके लिए मंदिर बनाऊंगा। राधा रास बिहारी की भगवान के विग्रह आ गए थे, वो मेकशिफ्ट टेम्पल में थे, मैंने उनको वादा किया है। तो ये केवल भावनाएं नहीं है, शुद्ध भक्त भगवान के विग्रहों से बात भी कर सकते हैं। तो उनके अनुभव के आधार पर हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज एक भक्त हमको बोल रहे थे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस्कॉन में जिसने बात करी हो भगवान से?
आचार्यों ने तो बात करी है, आचार्यों ने तो सेवा करी है, क्या और भक्त लोग भी हुए हैं जो बात कर पाए? हमने कहा भाई हमको थोड़ा सा क्रोध आया। हमने कहा ये बताइए कि आपके पिताजी का बुखार पैरासीटामोल से उतरता था कि नहीं? हाँ। हमने कहा दादाजी का, तो हाँ दादाजी का भी उतरता था, तो क्या आपका भी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उसमें कोई नई बात हुई ना है। क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बुखार पैरासीटामोल से उतरता हो? तो हम बोल दे रहे हैं, बोल ही दे रहे हैं। हमें सुनने में आया था, भक्तों से सुना है, प्रामाणिक लोगों से सुना, और इन व्यक्ति से हम मिले भी हैं। इनका नाम है श्रीमान जननिवास प्रभु। अभी भी वो जिंदा हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वो हेड पुजारी हैं मायापुर मंदिर में। पूरा जीवन 40 साल से वहीं रह रहे हैं, वहीं पे सेवा कर रहे हैं। 2 भाई थे, पंकजांगिर प्रभु और जननिवास प्रभु। तो पंकजांगिर प्रभु तो शरीर छोड़ दिए, भगवान के पास चले गए। जननिवास प्रभु अभी भी हैं। तो इधर इस्कॉन चौपाटी, दैट मीन्स गेरगांव चौपाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वहाँ के मंदिर में ललिता जी का मूर्ति की स्थापना हो रही थी, राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो वहाँ भक्तों ने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी हमने सुना है कि आप राधा माधव से बात करते हैं, तो आपने क्या बात करी, कुछ बताइए। ऐसे भक्तों के समूह में पूछ लिया उनसे। अब तो चुप। देखिए ऐसे भक्त लोग अपना ट्विटर नहीं खोलते हैं कि वो बताते चले कि हमने आज राधा माँ से ये बात की, आज रात शाम सपने में आए, ऐसे नहीं बोलते। वो बहुत नम्र भक्त हैं। हम तो व्यक्तिगत महाराज प्रभु जी को देखे, बातचीत भी कुछ होने का मौका भाग्य मिला मेरे को। समझ नहीं आता ऐसे लोगों को बारे में। तो मैं बस इतना कहा कि दे हैव टोल्ड मी नॉट टू टेल एनीवन एनीथिंग। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। परम पूज्य राधानाथ महाराज वो बोले अब आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, दिस मच इज सफिशिएंट। हम खोल के बोले, हमको बहुत आनंद आता है भक्तों के बारे में कुछ अच्छा बोलने में। कभी कभी तो अच्छा बोलते, बाकी तो निंदा ही चलती है। तो परम पूज्य जय पताका महाराज ना, मैं थोड़ा सा रहस्य खोल दिया। राधा माधव हैं मायापुर में, तो वह वहाँ पे पुजारी ने देखा कि गर्मी का समय था, शायद गर्मी का समय में एक उनको कदम का फूल राधा माधव के चरणों में मिला। तब उसका दिमाग ठनक गया कि ये तो मौसम ही नहीं है कदम का। जो भी मौसम हो, गर्मी हो सर्दी हमको नहीं पता, लेकिन वो मौसम कदम के फूल का नहीं था। कदम का फूल कैसे आया? तो उन्होंने डिस्कशन किया, शायद जननिवास प्रभु से किया, जिससे भी किया हो, सीनियर भक्तों से किया। तो उन्होंने कहा कौन आया था यहाँ पे? तो बोले परम पूज्य जय पताका महाराज आए थे। तो सब लोग, कुछ लोग गए उनके पास, महाराज से पूछे महाराज आप अभी भगवान के सामने आए थे, आपने कुछ क्या ऐसा सा घटना हुआ कि एक कदम का फूल देखे? तो कहते हाँ, मैंने अपने मन में श्री राधा माधव के चरणों में कदम का फूल अर्पित किया था और वहाँ वो प्रकट दिख गया। अब आप लोग को, जिसको जो श्रद्धालु है भाई वो तो सुने, और जिसको नहीं श्रद्धा हो रही है तो वो जो करना चाहे करे। हमें तो ऐसी रहस्यमय बातें बताने के लिए हम उत्साहित रहते हैं। मत करो श्रद्धा, अपना क्या नुकसान है, अपन तो खुश है न श्रद्धा करके कि इन्हीं जब परम पूज्य जय पताका महाराज के बारे में प्रभुपाद साक्षात बोले थे कि ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं। और अभी सुनिए, और सुनिए, यही जननिवास प्रभु की दूसरी हम पास टाइम सुनाते हैं जगन्नाथ जी से। अब हम वहाँ जा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्मरण तो कर सकते हैं आप लोग रोज अगर चाहे तो। कल हम लोग दिखाएंगे जूम के ऊपर, मायापुर की मंगल आरती देख सकते हैं। तो वहाँ पे राजापुर के जगन्नाथ दिखाते हैं, बड़े क्यूट बड़े प्यारे जगन्नाथ जी हैं। उनका स्मरण करने से बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। खाने का बहुत शौक है उनको, इज अ फूडी बहुत शौक है जगन्नाथ जी को। तो वहाँ पे एक बार जगन्नाथ जी की ड्रेसिंग कर रहे थे जननिवास प्रभु, और उसमें कुछ पिन लगी रह गई। तो वहाँ वहीं पे गेस्ट हाउस अब बन गया है, तो वहाँ पे वह विश्राम करेंगे कि कुछ और ड्रेसिंग है वो कल पूरी करेंगे, जो भी कारण हो। तो रात्रि में बलराम जी और जोर से झापड़ मारा उनको, इतना जोर से मारा कि वो बेड से नीचे गिर पड़े, यहाँ तक कि स्टिचेस तक आ गए, इतना जोर से मारा जननिवास प्रभु को। भगवान का रेसिप्रोकेशन चाहने से पहले जरा सोच लीजिएगा कि झापड़ भी पड़ सकता है। और बोले क्या सोची, हम लोग लकड़ी हैं ये पिन लगा के छोड़ दिए हो, लकड़ी समझ रखा है। ये देखिए आपको लग रहा होगा भगवान गुस्सा हो रहे, लेकिन भक्त तरसते हैं इस प्रकार के गुस्से के लिए, इसमें अपने को सेवक मानते हैं। और न सिर्फ जननिवास प्रभु से फिर अगले दिन को ठीक किया गया। तो जननिवास प्रभु अपितु वहीं पे कोई व्यक्ति था, वो मुसलमान था, जो भी रहा हो, तो वह वहाँ से जा रहा था, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद उसको दिया गया, और वो लिया नहीं, तो उसके
उसकी शाम को रात में सपने में आए और उसका कॉलर पकड़ छाती पे चढ़ के कहे तेरे को जान से मार दूंगा, तूने मेरा प्रसाद नहीं लिया। तो अगले दिन वह खुद आया, कहा दादा 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 गुस्सा हो रहा है। दादा बोलता था, मतलब बड़ा भाई बंगाली में। तो कहते हैं ये तो बड़ा गुस्सा हो रहा है, आप उसका प्रसाद ला के दीजिए, प्रसाद ला के दीजिए। उनको बहुत जागृत विग्रह कहते हैं। और एक और बात वहाँ पे लीला हुई कि किसी कारणवश वहाँ पे गिरिराज जी को ले आया गया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए भक्त के, पुजारी के, इसको हटाओ यहाँ से, इस गिरिराज जी को हटाओ, मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। तो क्यों भूखे मर जा रहे हैं? कह रहे हैं भाई मैं मंत्र पढ़ने के बाद स्वीकार करता हूँ, यह तो मंत्र की अपेक्षा ही नहीं करता है, पहले खा जाता है सब कुछ, मेरे को कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे करके भरा पड़ा है शास्त्र और भक्तों का अनुभव कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न। देखिए जो माता पिता वो जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी बड़ी अभिलाषा होती है कि बच्चा माँ पापा बोले तो सही। तो माता पिता को तो आग्रह है, बच्चे की अयोग्यता है। तो हम लोग अभी योग्य नहीं बने भगवान से सीधे बात करने के लिए। माइक पे बताइए, कुछ कह रहे थे, माइक पे बताइए। हमको तो याद नहीं वाला, लेकिन ये सब हैं। ऐसे ही नरसिंह देव जो मायापुर के हैं, वो भी ऐसी लीला हुई कि एक भक्त के बहुत वहाँ पे बहुत सारे पास टाइम से, तो हम खाली ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान के विग्रह ने सेवा करी। यहाँ पे आप खीर चौरा गोपीनाथ तो जानते हैं, प्रसिद्ध घटना है। तो इससे भगवान ने सत्यापित किया है कि भगवान के विग्रह भगवान से भिन्न हो क्या रहा है। कि क्षमा कीजिएगा हम कठोर वचन बोल रहे हैं, भगवान पत्थर नहीं, पत्थर तो हम हैं। समझ में आ रही बात? भगवान तो चेतना से युक्त है, दिमाग तो हमारा ठस है जो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन निरुत्साही मत होइए, नाम उच्चारण करने से भगवान की विग्रह की दिव्यता भी समझ में आती है। बाय चैंटिंग एवरीथिंग इज रिवील्ड, यह होते सर्व सिद्धि होय पे तुम्हारा। जैसे जैसे व्यक्ति का प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे भगवान विग्रह के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, मतलब अपनी दिव्यता को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हम कवर डवर हैं, भगवान नहीं है। तो जाना चाहिए भगवान के सामने, जाना चाहिए भगवान के सामने, अपनी विज्ञप्ति करनी चाहिए, भगवान ये सब परेशानी है। एक और बड़ी अच्छी बात भक्त लोग कहते हैं कि हम भगवान को यह क्यों कह रहे हैं कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है। हमारी समस्या को आप क्यों नहीं बोलते कि भगवान इतने बड़े हैं? कठिनाई यह है कि हम भगवान के सामने जाकर के उनसे सहायता नहीं मांगते। अच्छा एक जरा विचार कीजिए, आपके पास कोई व्यक्ति आए ये सोचते हुए कि आपकी सहायता करने का सामर्थ्य नहीं, तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा? आप मेरी बात समझ रहे होंगे, कुछ समझ रहे हैं हमारा दोष? हम किसी समर्थ व्यक्ति के पास जाएं लेकिन मन में ये भाव है कि यह तो हमारी सहायता कर नहीं सकता है, तो उसको कैसा लगेगा? तो भगवान भी तो अंदर बैठे सोच रहे हैं कि ये सोच रहा है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता। तो अपनी समस्याएं बताइए। और अगर भगवान कुछ समस्या का समाधान अभी नहीं कर रहे हैं तो चाहते हैं कि वो समस्या उसी रूप में इस समय बनी रहे। मैंने जीवन में n नंबर ऑफ टाइम्स देखा है, n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर समझते हैं ना, मैनी टाइम्स देखा है कि समस्या सॉल्व नहीं होती है। फिर हम जाकर कृष्ण बलराम जी के पास जाते हैं और यही प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो मैनेजर के पास जाओ। मैनेजर ने कृष्ण बलराम जी, और ऐसा सॉल्व होता है कि झट सॉल्व हो जाता है। हमारे तो हम अपनी बात, हमें तो बहुत इस मामले में बिल्कुल इसमें विश्वास वाली बात ही नहीं। जो चीज प्रत्यक्ष हो रही है उसमें क्या विश्वास की बात है बताइए? तो ये है बातें, भगवान पे विश्वास होता है। भगवान पे आप अपनी समस्या बताइए तो सही। कभी कभी तो जो समस्या नहीं भी होती है उसको समस्या मान के बैठे रहते हैं, ये भी एक समस्या हमारी है कि नहीं? प्लीज कीप हैव दिस फेथ। भगवान साक्षात हैं वहां पर। हम धीरे धीरे जैसे बहुत श्रद्धा विकसित होती जाएगी वो उनको समझ में आएगा, लेकिन वी शुड बी हैविंग दैट फेथ। कुछ कहना चाहते हैं? यस स्पीक। प्रभु जी, आप ही ने बताया था कि एक बार जगन्नाथ यात्रा में जयपताका का स्वामी महाराज वैसे तो चल नहीं पा रहे हैं अभी, तो पर उनका जाने की बहुत इच्छा थी यात्रा में, पर जा नहीं पाए। तो जब यात्रा पूरी हो गई तो रात के समय एक पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और उन्होंने कहा कि वो मेरा भक्त नहीं आ पाया। जयपताका का स्वामी महाराज को इंगित करते हुए नहीं बोल रहे थे कि मेरा भक्त नहीं आ पाया, तो आप उनके लिए एक ये लाल साफा लेके जाओ मेरे पास से, मेरे चरणों में अर्पित है, और प्रसाद लेके जाओ और उनको देना। तो पुजारी जी अगले दिन वहाँ भगवान के चरणों से लेके जाते हैं और जयपताका महाराज को देते हैं। मैंने तो नहीं बोला, लेकिन जिस आपने कई सबसे सुना होगा, तो वैसे बहुत सारी लीलाएं हैं भक्तों की भगवान के साथ। ठीक है,
तो ये हम खाली सारी कहानी कहने का प्रयोजन ये था, कथा मतलब कहने का प्रयोजन था, भगवान के ऐसे रूप में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, श्री वैष्णव संप्रदाय की एक शिक्षा है कि भगवान के जितने भी विग्रह हैं वो सब भगवान के अर्चा विग्रह में आ जाते हैं। एक हम इस्कॉन की जो पुस्तक है, क्या नाम आता है उसको, भगवत दर्शन, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था कि बॉम्बे की चौपाल चाल, बॉम्बे की चाल, मुंबई की एक चाल में एक भक्त रहते हैं और आज भी शायद वहीं रहते हैं। उनका घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 6x6, 8x8 जो भी है, उसमें बहुत सब लोग रहते हैं। उसमें भी वह प्रतिदिन जगन्नाथ जी को 64 भोग, 66 भोग होता है, 56 ना जो भी हो, 56 या 64 भोग रोज अर्पित करते हैं। कैसे करते हैं आप बताइए? तो भगवान ही व्यवस्था करते हैं कि वहां प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, भोग की व्यवस्था हो जाती है। हाँ मतलब ऐसे कुछ है, मतलब अंदाज से बोला, भूल गया, लेकिन बहुत छोटा घर है। एक बहुत सिंपल सी बात है, भगवान जब बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जब वो देंगे ही नहीं तो हम उनको देंगे कैसे है ना? तब आप कह देंगे भाई जब आप दे ही नहीं रहे तो हमको देंगे कैसे? और यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि भगवान जब कहीं मक्खन चोरी करने जाते और मक्खन नहीं मिलता तो कहते हैं यहाँ पे दरिद्रता यहाँ बसती रहे, मुझे कुछ नहीं खाने को मिला। तो गृहस्थों का तो विशेष रूप से ये कर्तव्य है कि भोजन बनाएं। अभी ये मत कहिए कि आपके पास रोटी भी नहीं है बनाने के लिए, आटा भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बड़े उत्साह से बनाना चाहिए। देखिए अद्वैताचार्य जी के बारे हम जय महाविष्णु के अवतार हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, आप मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, मुझे आपके लिए भोजन बनाने का मौका मिला। दिस इज आवर ग्रेट फॉर्चून दैट वी कुक फॉर कृष्णा। इज इट ओके? ठीक है, अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी यानी पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप डाकघर में जाकर के पत्र डालेंगे या डाक पेटी में डालेंगे, सब आपका पत्र पहुंच जाएगा। बहुत हल्की बात लगती है ना ये, बहुत हल्की बात लगती है ना ये। अब मैं जो बोलूंगा अब आपको समझ आएगा कि मैं ये हल्की बात नहीं है, ये हल्की बात नहीं है। मानो कि अब भगवान कृष्ण आपके सामने ही बैठे होते तो उनको परस के खिलाते कि नहीं, भाग्य मानते कि नहीं, बस वही लाभ आपको भगवान के विग्रह की सेवा का है। अब समझ में आए कितना बड़ा भाग्य है? कुछ क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? भगवान कृष्ण साक्षात सामने बैठे होते, उनको आप कुछ भी रोटी चावल पुआ पकौड़ी जो कुछ भी खिला रहे थे, वो जो लाभ मिलता वही लाभ भगवान अर्चा विग्रह के रूप में देने के लिए आए हैं। ये उनकी कृपा अवतार है, क्योंकि हम लोग उनको साक्षात दिव्य रूप में अभी नहीं देख सकते। व्हाट एन अमेजिंग मर्सी है ना? तो प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं कि अगर व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो अपने भाग्य को भार मानेगा। प्रभुपाद जी शब्द कहते हैं ऐसे, वृंदावन के बारे में कह रहे थे कि यू विल से कि इस बुढ़े ने हमें 6 मूर्ति दे दी हैं, भार दे दिया है, ऐसे प्रभुपाद जी का शब्द है। और अगर हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारा उत्साह बन जाता है, नहीं मैं तो बहुत बड़ा भाग्य मेरे को मिल रहा है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, या भगवान की सेवा करने को मिल रहा है। भाई मंदिर दूर है तो आप घर में विग्रह रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। डाकघर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है, और क्योंकि यह सामान्य इंद्रियों से नहीं दिखता है इसलिए अश्रद्धा होने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए सुनना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, भगवान को स्नान कराते हैं तो वो जल, जितनी उस जल में बूंदें होती हैं उतनी हजारों युगों तक वह व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करता है। बेसिकली बात है कि हमेशा के निवास करता है।
लेकिन ना तो ये हमें दिखेगा इस समय और ना ही बाहरी लोगों को दिखेगा। सिंपल है ना, कितना सिंपल है जल। और मैं कई बार समझा चुका हूं कि देखिए जाड़े का समय है, हल्का सा गुनगुना जल कितना सुख देने वाला होता है कि नहीं। गर्मी में ठंडा जल, हल्का सा मतलब सामान्य जल कितना सुख देता है। ये केवल आप जल नहीं डाल रहे हैं, भगवान को सुख दे रहे हैं, ये स्मरण करिए। इसीलिए भगवान कहते हैं नहा के मुझे नहलाओ। तुमको अच्छा लगा ना गुनगुने पानी से स्नान करके, ऐसे मेरे को भी स्नान कराओ। एक भक्त कह रहे थे हम आलस में गर्म नहीं करते। हमने कहा अच्छा अपने लिए भी आलस करते हैं अपने लिए तो आलस नहीं करते, तुरंत गीजर ऑन कर लेते हैं। अपने लिए आपको भगवान सुविधा दे रहे, जो आपको गीजर दे रहा है उसको आप गुनगुना पानी नहीं दे रहे, ठंडे में दे देंगे, वो दिन ऐसी बिजली काटेगा कि पूरा जाड़ा ठंडे में स्नान करना पड़ेगा। The more you are becoming conscious that Krishna is a person, the more he reciprocates. यही अर्थ है इसका। जितना आप उनको भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे वैसे। भाई मान लीजिए आप कहें कि हमें खाने में नहीं समझ में आ रहा है कि नमक कम है कि ज़्यादा, थोड़ा कम डालिए और नमक साथ में दे दीजिए। सामान्य लोग मुझसे करते हैं कि नहीं, भाई ज़्यादा देंगे तो दिक्कत आएगा। ये इसलिए अगर आपको लग रहा है कि नमक आपसे अंदाज नहीं बन रहा है तो भाई ठीक है, थोड़ा कम डाल दीजिए और बाद में अलग से भगवान को नमक दीजिए। भगवान को नमक अलग से डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बीपी नहीं बढ़ेगा उनका, ही इज़ ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सबसे तो अच्छा है कि बिल्कुल हाथ सेट होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे कर दीजिए, बट डोंट नेग्लेक्ट द डीटी। मेरी बात समझ रहे ना। भोजन देना ये बहुत बड़ा प्रेम का लक्षण है। भोजन सुख है, भोजन सुख है। इज इट ओके? ये समझने का प्रयास की दिस इज नॉट ऑर्डिनरी सर्विस। किसी भी साधु को बुलाते हैं, माताओं क्या सोचते हैं सेवा का प्रारूप? खिलाना है खिलाना। कथा सुननी है नहीं सुनना आगे बात, खिलाना है खिलाना। पहली बात मन में आती खिलाना है खिलाना है। क्यों माता जी? नहीं तो समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आता है कि भोजन कराना सुख है, भोजन कराना सेवा है। ये तो सबको समझ में आता है ना। ये तो आपकी ननद को भी समझ में आता है कि वो आती है कहती खाऊंगी बनाऊंगी नहीं, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। भोजन सुख है, शास्त्र का वचन है, तो सुख दीजिए भगवान कृष्ण को। वाकई सुखी होते हैं, वो मांग भी तो रहे हैं, पत्रम पुष्पम, कुछ तो दो भाई, जल तो दो कम से कम। आज आप हंसेंगे, मुझे तो बहुत हंसी आई, कैसे कैसे प्रश्न करते, प्रभु जी क्या हम लोग तुलसी की पत्ती को दो भाग करके दे सकते हैं भगवान को? हमने कहा देखो क्या है नलायकी, हम भगवान इसीलिए बोले पत्रम, अब ये हाफ पत्रम देना चाहते हैं भगवान बोले कि एक पत्ता दे दो, तो ये इतना आलस कि अब ये आधा पत्ता देना चाहते हैं, आधा पत्ता देना चाहते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीवात्मा को, बताइए। अब भगवान क्या कहेंगे? किंचित मात्र पत्र दे दो अरे भाई तुम्हारे पास पत्ती भी नहीं तुलसी की, शर्म करो है कि नहीं? 100 रुपए की तुलसी बड़ी उगी मिल जाती है, नहीं मिल जाती है। 50 रुपए की पूरी माला मिल जाती है, यहाँ तो मिल ही जाती है। क्या इतना भी नहीं खर्चा करना? ये है हमारी गंदगी, क्षमा कीजिएगा ऐसे शब्दों का, लेकिन बहुत हमारी कृपणता है कि भगवान को तुलसी भी नहीं देना चाहते। प्लीज ऐसे नहीं, जिसका प्रेम है, जो नाम जब बढ़िया करेगा उसको देने का उत्साह होगा भगवान को कि हम देंगे, हम देंगे, उत्साह होता है। तो विचार कीजिएगा। और वो एक एक चीज आपको असीमित लाभ दे रही है, ये बात समझ लीजिएगा। आप भगवान को बहुत सिंपल सी चीज दे रहे हैं, जल और तुलसी, और भगवान क्या दे रहे हैं? अपना धाम। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि शुद्ध भक्त है। जहां से असीम सुख मिल रहा है तो बस वही देखना चाहेगा ना, और क्या देखने के लिए लायक है, ऐसा वो बोल रहा है। और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात कर सके, अन्य किसी का नहीं। क्या मतलब है? ये इंटरेस्टिंग है। भगवान के विभिन्न स्वरूपों को देख करके भी वह कृष्ण का ही दर्शन करते, क्योंकि सभी कृष्ण के विस्तार है। समय हो गया तो हम आगे के श्लोकों को कल देखेंगे, कैसी उनकी मतलब कैसे वो जीवन यापन कर रहे थे। क्योंकि ये 2-4 महीने की बात नहीं थी, जो मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, 36 साल तक वो इस प्रकार से पर्यटन करते रहे। 36 साल, जो मैं सुना हूँ, अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है इस प्रकार से कई सालों तक वह ऐसे भ्रमण करते रहे। तो क्योंकि आगे आएगा कि जब वो भ्रमण कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। ये 36, यस, तो भक्तों को बता रहे हैं कि 36 ही है। 36 साल तक ऐसे करते रहे, तो 36 साल तक ऐसे भ्रमण करते रहे। इसलिए 36 साल तक वो कैसे रहे, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। उसको हम लोग कल भगवान
ने चाहा तो सुनेंगे कल, हाँ शाम को सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।